नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्रंटलाइन भारत में। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह दावे सामने आए कि भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट पर हमला किया है, जिसमें आईएनएस विक्रांत से हमले की बात कही गई। इन दावों के समर्थन में कराची पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी सोशल मीडिया अकाउंट से एक बयान भी जारी हुआ, जिसमें भारी नुकसान की बात थी। केपीटी ने बाद में साफ किया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और जो बयान जारी हुआ वो फर्जी था। केपीटी ने कहा कि कोई हमला नहीं हुआ है और पोर्ट की गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही है। कोई भारतीय मीडिया ने दावों को गलत और भ्रामक बताया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह पूरा मामला गलत सूचनाएं फैलाने की साजिश है, खासकर ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर अटैक तो भारत ने किया नहीं। ये देखिए, एक नया न्यूज सामने आया। 9 मार्च 2025 को तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें 20 सैनिक मारे गए। यह हमला ऐसे समय हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है। टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जो पाकिस्तान के लिए एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती बन गया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। एक और भारत के साथ बढ़ते तनाव, दूसरे ओर देश के गंभीर उग्रवादी हिंसा। यह हमला पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति को और जटिल बना रहा है, खासकर ऐसे समय में जब देश पहले से ही राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। पाकिस्तान अभी भारत के साथ वार में उलझे हुए है, लेकिन दूसरा आके हाथ साफ करके जा रहा है। ये लोग इतने सारे देशों से दुश्मनी करके बैठे हैं कि इन लोगों का पिटना तो तय है। भारत सरकार ने पुष्टि की कि पाकिस्तान ने 8 मई की रात को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए तुर्की निर्मित ड्रोन का उपयोग किया। इस हमले में लगभग 300 से 400 ड्रोन शामिल थे, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों में निशाना बना रहे थे। पाकिस्तान द्वारा उपयोग किए गए ड्रोन तुर्की की कंपनी एसिस गार्ड द्वारा निर्मित संगर मॉडल थे। ये ड्रोन निगरानी और सटीक हमलों के लिए डिजाइन किए गए हैं और इनमें ग्रेनेड लॉन्चर जैसे हथियार प्रणालियां भी हो सकती है। पाकिस्तान खुद अपना कुछ मैन्युफैक्चर कर नहीं सकते हैं, उसके पास उतना कैपेसिटी नहीं है जो वो खरीद सके और दूसरों से भीख में लाए गए चीजों से दूसरों पर उपयोग करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच न केवल सैन्य संघर्ष तेज हुआ है, बल्कि एक गंभीर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है, जिसमें डिजिटल माध्यमों, सोशल मीडिया और साइबर हमलों का उपयोग कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेजों को भी ब्लॉक किया है, जो उकसाने वाली सामग्री को फैला रहे थे। पाकिस्तान जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसको बढ़ चढ़ कर उपयोग कर रहे हैं, ताकि भारत की दिशा को वो भटका सके और जो फिजिकली वॉरफेयर है उससे अलग कर सके। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण इंडिया प्रीमियर लीग IPL 2025 को तत्काल प्रभाव से 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस निर्णय की घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने की, जिसमें खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजियों, प्रसारकों और प्रशंसकों की सुरक्षा को सर्वोपरि माना गया। BCCI ने कहा है कि स्थिति की समीक्षा के बाद टूर्नामेंट को फिर से स्टार्ट किया जाएगा। आज बहुत दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी एक बहुत बड़ा फैसला आया है। लंबे समय से जो रोहिंग्या घुसपैठिया भारत में रह रहे थे, उन लोगों का समय अब खत्म हो गया है और उन लोगों को अब भारत में रहने ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला आगे ही लेना चाहिए था, पर देर हो दुरुस्त हो, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया वो तो मानना पड़ेगा। देखते हैं भारत सरकार इसके ऊपर क्या कदम उठाते हैं। भारत सरकार ने देश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कई उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भाग लिया। इस बैठक को शाम को प्रधानमंत्री के आवास पर आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा शाम को इस बैठक को बुलाना, हो सकता है कुछ बड़े बातें निकल कर आए। जो भी हो, बाद में हम उसको लेकर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही था, तो बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए। इस वार्ता में हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।